हेलो एवरीवन। आज है न्यू ईयर ईव और आर यू रियली 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 एक्साइटेड टू वेलकम 2025। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपकी ज़िंदगी में उन्नति, प्रगति, शांति, प्रेम, आनंद, खुशियों से भरा हुआ आए। आप सबकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, आपका बिजनेस सब उन्नति करे, प्रगति मिले, आपको सक्सेस मिले, जीवन का हर एरिया सुख समृद्धि से भर जाए, आपके घर में खुशियों की बहारें आए, बारिश हो, खुशियों की अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, धन की बारिश हो आपके घरों में। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सबसे पहले तो करेंगे 2024 का अम, हम उसे ग्रैटिट्यूड देंगे कि इस साल में जो भी अच्छे काम हुए ना उन सारे कामों को याद करके सबसे पहले तो उनको ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है, आज मैं वो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी हीलिंग प्रोसेस करवाने जा रही हूँ जिससे आप किसी भी एरिया में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपके इनर चाइल्ड के लिए, आपकी खुद की हीलिंग के लिए, क्योंकि जब हम खुद की हीलिंग कर लेते हैं ना तो बाकी सब एरिया अपने आप ठीक होने लगते हैं, लोगों में चेंजेस आने लगती हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हमारी वाइब्रेशन का ऑरा जो इतना ब्राइट हमारा ऑरा होता है, तो उस ऑरे से निकलती हुई वाइब्रेशन हमारे घर के चारों ओर फैलती है, जिससे हमारे सभी लोगों तक पहुंचती है और उनकी भी हीलिंग हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, करना क्या है, सबसे पहले तो एक तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिससे इस वीडियो की ज़रूरत है उनकी तक ये वीडियो तो ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके और वो आपको दुआएं दे। और दुआओं में तो बड़ी ताकत होती है, बड़े से बड़े काम भी मतलब कि ईज़िली हो जाते हैं। ठीक है जी, तो करते हैं, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको करना क्या है, एक पेपर पेन ले लीजिए। आपके जीवन में अभी फ़िलहाल कौन सी मुश्किल है, कौन से लोग नाराज हैं, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी हेल्थ इशू है या रिलेशनशिप इशू है या मनी इशू है, उन सब में आपकी फीलिंग क्या हो रही है, आप कितना स्ट्रेस फील करते हो, आपको कितनी टेंशन हो रही है, वरी हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो आप उसका इंटेंसिटी लेवल चेक कीजिए कि इस वक्त क्या है स्टार्ट करने से पहले। जी हाँ, उसका इंटेंसिटी लेवल 1 to 10 रेट दीजिएगा। 10 इज़ द हाईएस्ट नंबर एंड 1 इज़ द लोएस्ट नंबर। ओके, तो आपको वो नंबर पहले लिख लेना है, और जब प्रेयर हो जाएगी तो उसके बाद आपको चेक करना है कि अब आपका इंटेंसिटी लेवल क्या है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका हीलिंग हुआ है कि नहीं, आपको समझ में आएगी। आप इसमें बस एक ही काम कीजिए, लॉजिक मत लगाइए, ये क्या वो क्या क्या वर्ड्स बोल रहे, मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। बस कुछ पल के लिए अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए, मेरी बानी आपकी बानी बन जाए, बस उस पर कंसंट्रेट कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह है, वाहिगुरु है, माता रानी है, जिस किसी को भी शक्ति को मानते हैं, कोई तो एक शक्ति है ना जो इस संसार को चला रही है, तो मैं यूनिवर्स बोलती हूँ उसको, वाहिगुरु भी बोलती हूँ। तो आप क्या बोलते हो वो आप उसका ध्यान कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बैठते हैं, मैं आपको लाइव करवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आलती पलती मारकर बैठ जाइए, वीडियो को कुछ पॉज कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा।
पानी अपने पास रखिए, गिलास रखिए, वो पानी भी चार्ज हो जाएगा और उसके एंड में भी उसको पी लीजिएगा। क्योंकि हाँ, साथ में रखने से इसमें जब हमारे अंदर एनर्जी जाती है यूनिवर्स की, तो हीट पैदा होती है और हीट से फिर वो ड्राइनेस आता है। इसलिए सबसे पहले पानी कुछ पी लीजिएगा। अब आप लिखिएगा, इंटेंसिटी लेवल लिख दिया। अब आपको 2 से 3 डीप ब्रीदिंग करनी है। आंखें कर लीजिए बंद, मेरे साथ कीजिएगा। और सबसे पहले अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखिए और उसके साथ अपने दूसरे हाथ को रख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, प्रार्थना की मुद्रा में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वर से प्रार्थना ही करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए। 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। और जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं, ध्यान कीजिए कि यूनिवर्स की ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी अंदर जा रही है। और जब आप ब्रेथ को छोड़ रहे हैं, उसे मुंह से छोड़िएगा और विंडो की ओर फेस करके छोड़िएगा, ताकि वो एनर्जी जो है, ब्लैक कलर का धुआं, आपको लगे कि वो बाहर की ओर विंडो से बाहर जा रहा है। ठीक है, चलिए, ब्रीद इन, आंखें बंद कर लीजिए एंड ब्रीद आउट। अपने आप को शांत कर लीजिए। देखिएगा आपका ब्रेन एकदम शांत हो गया है, रिलैक्स हो जाने दीजिए। फोरहेड को रिलैक्स कर लीजिए, शोल्डर रिलैक्स, पूरा फेस रिलैक्स कर लीजिए। आपका बैक फुल रिलैक्स, धीरे धीरे देखिए, महसूस कीजिए कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। चेस्ट, एब्डोमिनल मसल रिलैक्स कर लीजिए। दोनों भुजाओं को रिलैक्स कर लीजिए। अपनी दोनों थाइस, दोनों नीज, कर्व्स मसल, एंकल, फीट फुल रिलैक्स। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा। अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, जिसे भी आप शक्ति को मानते हैं, ऊपर देखते हुए प्रार्थना कीजिए कि जब से मेरा क्रिएशन हुआ है इस धरती पर, तब से लेकर आज दिन तक, जाने अनजाने में ही मुझसे जो भी अपराध हुए हैं, जो दुष्कर्म हुए हैं, मेरी वाणी से, मेरे एक्शन से, मेरे विचारों से, मेरे फीलिंग से, मेरे थॉट्स से, उन सब के लिए मैं उन सभी आत्माओं से माफ़ी कर मांगती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए। जन्मों जन्मों के पता नहीं कौन से कर्म ऐसे किए हैं जिनका वजह से आज हमारे जीवन में जो इशू, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये उन्हीं के जन्मों के हो सकते हैं, इस जन्म के हो सकते हैं, अभी के कर्म हो सकते हैं, कुछ महीनों का हो सकता है, पर आज जो भी स्थिति है, ये हमारे ही वजह से हुआ है। हे ईश्वर, उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन सभी आत्माओं से बोलती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
मुझ पर कृपा कीजिए, मुझसे जाने अनजाने में ही गलतियाँ हो गई है। मुझे नहीं पता ये मेरे अंदर डेटा, ये मेमोरीज, ये नेगेटिव इमोशन फीलिंग कहाँ से आए हैं। मुझसे भूल हुई है। आप खुश हो जाइए, मैं आपको दुआएं देती हूँ। आई ब्लेस यू ऑल, आई ब्लेस यू ऑल, आई ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। और जिन आत्माओं की वजह से मुझे हर्ट हुआ है, जाने अनजाने में ही मैं हर्ट हुई हूँ, उन सभी को मैं दिल से माफ़ कर देना चाहती हूँ। और उसके लिए मैं रेडी हूँ माफ़ करने के लिए। यूनिवर्स मेरा साथ दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। मैं उन सब आत्माओं को, उन सब लोगों को, सब एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जो भी उन जिनका भी दुख पहुंचा है, उनको भी मैं माफ़ कर देना चाहती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और सबको माफ़ कर देती हूँ। हे नारायण, मैं सबको माफ़ कर देना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं सबको दुआएं देती हूँ। मैं सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबको सुख, समृद्धि, शांति, प्रगति, उन्नति मिले, सबका जीवन स्वस्थ हो, सबको खुशियाँ मिले, सबके रिलेशनशिप अच्छे हो। जो जहाँ पर इस वक्त आत्मा है, उसका जीवन खुशियों से भर जाए। आज मेरे जीवन में जो भी इशू है, अब अपने इश्यूज़ को याद कीजिए कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे याद कीजिए, या आपको रिलेशनशिप में है, या आपके करियर में है, आपको मनी है के बारे में है, कुछ भी इशू चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है जॉब में, बिजनेस में, उसे याद कीजिए और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इन सब जो भी हो रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, मेरी ही सोच का नतीजा है। मैं ही जो फील कर रही हूँ उसकी वजह से ये क्रिएट कर पा रही हूँ, ये क्रिएशन हुआ है। जाने अनजाने में ही मुझसे ये भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन से इमोशन कहाँ पर स्टोर है। हे यूनिवर्स, जो मैं आज फील कर रही हूँ उसी की वजह से मैंने ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है, और मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने इस फीलिंग्स की जो मेरे अंदर चल रही है, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे रिलेशनशिप के लिए। आप कोई भी एरिया चुन सकते हैं। इसके लिए जो मैं सोच रही हूँ उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ यूनिवर्स, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। कोई भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेवार हूँ। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी जो मुझसे जाने अनजाने में ही क्रिएट हो गए हैं, उन सभी गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने अपने फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा है, मैंने इसकी केयर नहीं की है, मैंने इस हेल्थ को अच्छा टाइम नहीं दिया है, या मैंने बिज़नेस के लिए अपना सही टाइम से टाइम ही नहीं दे पाई हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी एंड माई एंसेस्टर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। सिर रिपीट कीजिए और दिल से बोलिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू मुझे ये मेरी गलतियों को माफ़ कर देने के लिए। आई लव यू, मुझे ये ब्यूटीफुल सा जीवन देने के लिए, मेरा शरीर देने के लिए, मुझे ये सांसें देने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I forgives myself. I forgives myself. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I forgive myself. I am sorry. Please forgive me.
Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I forgive myself. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. थैंक यू. आई लव यू. अब आप देखिए कि आपके सामने में एक 3-4 साल का बच्चा है. देखिए, उसे विजुलाइज कीजिए. बहुत क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है, पर वो बहुत उदास सा है, बहुत उदास है. कभी आपको निहार रहा है, कभी आपकी और किसी उम्मीद से देख रहा है, स्माइल कर रहा है, फिर उदास हो जा रहा है, फिर स्माइल कर रहा है, फिर उदास हो जा रहा है. उसका हाथ पकड़ लीजिए. बहुत प्यारा बच्चा है. उसका हाथ पकड़ लीजिए आप अपने हाथों में. उसके हाथ को महसूस कीजिए, सॉफ्टनेस को महसूस कीजिए, उसके टच को फील कीजिए. उसके चेहरे पर वो स्माइल देखिए, वो उम्मीद देखिए, वो आंखों में चमक देखिए. ये बच्चा कोई और नहीं है, ये आप ही का रूप है, आपका अपना रूप है बचपन का. ये आप ही हैं. देखिए, ये बच्चा आज उदास है. क्यों उदास है? इसका हाथ पकड़िए और बोलिए, आई एम सॉरी डियर. अपना नाम लेके बोलिए, आई एम सॉरी डियर. आई एम सॉरी माई सेल्फ. मैंने आपकी ओर ध्यान ही नहीं दिया. आई एम सॉरी. मैंने दूसरों से प्यार किया, पर आपको मैंने इग्नोर किया. आई एम सॉरी. मैंने आपकी खुशियों का ध्यान ही नहीं रखा. आई एम सॉरी. मैंने आपको बैठकर कभी कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड ही नहीं किया. आई एम सॉरी. मैंने दूसरों की वजह से आपके ऊपर गुस्सा दिखाया, फ्रस्ट्रेशन निकाला, इरिटेट किया आपको डर दिया. आई एम सॉरी माई डियर. मैंने जब भी आपको देखा, आपको देखकर मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आई. मैंने आपको इग्नोर किया, क्रिटिसाइज़ किया. आई एम सॉरी माई डियर. माई डियर, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू. मेरे आज जो मेरे हालात हुए, जो मेरी सिचुएशन है, मेरे शरीर में पेन हुई, उसकी वजह से भी मैंने आपको ब्लेम किया, आपके ऊपर गुस्सा दिखाया, आपके गुस्से में इरिटेट आपको कर दिया. आई एम सॉरी माई डियर चाइल्ड. आई एम सॉरी. अपना नाम लीजिए. आई एम सॉरी माई डियर सेल्फ. प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी. मैंने अपनी फीलिंग का ध्यान नहीं रखा. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू. प्लीज़ फॉरगिव मी. मैंने आप पर भरोसा ही नहीं किया. मैंने हमेशा दूसरों की बातें सुनी और दूसरों की बातें सुनकर उसको इम्प्लीमेंट किया, जो कि हमेशा कुछ न कुछ मेरे साथ गलत हुआ. लेकिन उसकी वजह से भी आपको मैंने उदास किया. दूसरों की गलतियों के लिए, दूसरों ने जो कर्म किए उसकी वजह से भी मैंने आप पर प्रेशर डाला, बर्डन डाला. प्लीज़ फॉरगिव मी. मैंने आपकी योग्यताओं पर विश्वास नहीं किया. मैंने आप पर ट्रस्ट ही नहीं किया. प्लीज़ फॉरगिव मी. मैंने आपको खुलकर हंसने नहीं दिया, इंजॉय करने नहीं दिया. आप जो चीज़ करना चाहते थे, मैंने आपको उस करने की परमिशन ही नहीं दी. थैंक यू.
थैंक यू सो मच। आपने मेरा हमेशा साथ दिया है। जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आपने अनकंडीशनली मुझसे प्यार किया है, मेरा साथ दिया है। मैं रोई तो आप रोए, मैंने खाना खाया तो आपने खाया, मैं हंसी तो आप हंसे। हर पल मेरा साथ, हर पल मेरा साथ निभाया है, और मैंने आपको कभी साथ नहीं दिया। प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच for this beautiful life. Thank you so much for this moment that I am chanting Ho'oponopono prayer. Thank you for giving me this beautiful prayer. Thank you for being with me. Thank you for forgiving me. For मुझे माफ़ करने के लिए thank you so much. Thank you for giving me this lesson, this experience that really I need for my growth. I love you, my dear. I love you, my dear self, for this beautiful life. I love you, my dear self, for this beautiful connection. From now, it doesn't matter who doesn't love you, respect you, because I love you, accept you, respect you unconditionally. I am back, dear. I am back. खुद को हग कीजिए, दोनों हाथों को क्रॉस करके, और अपना चेहरा एक तरफ करके शोल्डर पर, जैसे आप किसी को हग कर रहे हैं। अपने चाइल्ड को हग कीजिएगा, और एक तरफ हाथ को इस तरह से रब कीजिए, धीरे धीरे उस बच्चे को सहला रहे हैं, और बोलिए आई एम सॉरी सभी गलतियों के लिए जो जाने अनजाने में मुझसे हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो दुख, जो गिल्ट, जो तुम्हें मेरे फ्रस्ट्रेशन का, एंगर का, एंग्जाइटी का, फियर का सामना करना पड़ा। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। Don't worry, dear. I am back. And I promise you, I will be always with you. You are wonderful, my dear. You are brilliant. You are the best of the best, my dear self. You are the best of the best. अपना नाम लीजिए. You are very precious. You are very expansive. You are very powerful and strong. तुम एक ब्यूटीफुल सोल है। तुम बेस्ट हो इस दुनिया के, और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आई रियली रियली लव यू। आई लव यू। हक कीजिए, फील कीजिए अपने सेल्फ को। आप खुद को प्यार कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। धीरे धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलिए, और दोनों हाथों को रब कीजिएगा। इस तरह से जोर जोर से अपने हाथों को रब कीजिए, और ये पूरी एनर्जी को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगा लीजिएगा। अब बताइए कि आपका इंटेंसिटी लेवल क्या है। ईमानदारी से बताइएगा, ताकि सबको पता चल सके। आप प्रॉब्लम मत लिखिए, सिर्फ कमेंट में ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितना आपको फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्द एक हीलिंग वेबिनार लेके आ रही हूँ आप सबके लिए। तो अगर आप लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में होगा, तो उसका लिए मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको,
और आपको अगर लगे कि ये वीडियो किसी से शेयर करना चाहिए, आपको रिलीज़ हुआ है, तो आप दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ में भी आपके द्वारा वैल्यू ऐड हो सके। तो कीजिएगा ये वीडियो शेयर, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है उन्हें कैसा लगा, और जिन्होंने नहीं किया और उनसे भी मैं ये प्रार्थना करती हूँ, भले ही आप मानते हो या ना मानते हो, बट एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपना अपना रखिए ध्यान और न्यू ईयर को मनाइए बहुत खुश होकर, इंजॉय करके, हर पल खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ दीजिए। बस लोगों को देते जाइए, किसी से उम्मीद मत कीजिए कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है, सिर्फ देने वाले बन जाइए, बाकी तो ईश्वर अपने आप ही आपको दे देगा। सो थैंक यू सो मच। अपना अपना रखिए ध्यान, खुद से करिए बहुत सारा प्यार। आई लव यू ऑल, आई लव यू।